हेलो एस्ट्रो क्रीचर्स, मेरा नाम है ध्रुव। आप देख रहे हैं स्टारलाइट सिम्फनीज। आज की वीडियो में हम कैप्चर करने वाले हैं वीनस। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। हम वीडियो के स्टार्टिंग थोड़े ज्ञान से कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सेकंड प्लैनेट है तो हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है, फर्स्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के शिकार में आ चुका है। अब ये प्लेन जब कुछ प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो जाती है एंड वो हीट को प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये फिनोमिना हर प्लैनेट के साथ होता है, यहाँ तक कि हमारे प्लैनेट के साथ भी हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, पिछली गर्मियों में कितने ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे गर्मी से। हमारे दिल्ली की बात मान लो, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, बगल में ही है दिल्ली, पर हाँ दिल्ली की हाल मान लो 40-40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चले गया था। हाँ, हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कहते, हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से इसे जानते हैं। अब वीनस की डिस्कवर किसने करा था? वीनस को डिस्कवर करा था गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगाया था कि वीनस के भी फेजेस होते हैं, जैसे हमारे मून के फेजेस होते हैं, हाफ मून, फुल मून, क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून। ऐसी वीनस के भी फेजेस होते हैं। जैसे कि अभी आपको लास्ट में पता चल गया होगा, पता चल जाएगा। मैंने मक्खी थी भी ऐसी कुछ ऐसी, हाँ बैक टू टॉपिक। हाँ, लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने वीनस को उसके हाफ फेस पे कैप्चर करा था। मतलब वीनस का हाफ साइड दिख रहा होगा और हाफ साइड नहीं दिख रहा होगा। उन्होंने ये इस डिस्कवरी से गैलीलियो ने ये भी फाइंड आउट करा था कि सारे के सारे प्लैनेट अर्थ का चक्कर नहीं काट रहे हैं, सन का चक्कर काट रहे हैं। नहीं तो उस टाइम तक सबको यही गलतफहमी होती थी कि सारे प्लैनेट्स और सन हमारी अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड प्लैनेट है, वो सन, मरकरी एंड देन वीनस आता है। सो मरकरी के बाद वो सेकंड प्लैनेट हुआ हमारे सोलर सिस्टम का। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एटमॉस्फेयर हमारे सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है इसके पास। प्लैनेट को 24 घंटे कुछ एसिडिक क्लाउड्स कवर करके रखते हैं, जिससे हम उसकी सरफेस डिटेल्स नहीं देख पाते हैं। सो हाँ, इसका जो मेन सरफेस टेम्परेचर रहता है ना, वो 466.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है। कुछ साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि इस पे एक टाइम पे लाइफ होती थी, इसके पास एक टाइम पे लेक्स होती थी, ओशंस होती थी, आइस फीचर्स होते थे, जो कि अब नहीं है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने इस प्लैनेट पे अब तक बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं, करीब 33 सैटेलाइट्स, प्रोब्स, लैंडर्स और फ्लाई बाइज भेजे हैं टोटल करके। मतलब जो भी ये सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये सब टोटल हमने 33 अब तक भेजे हैं जब से हमने इसे डिस्कवर करा है। एंड अब इसके पास टोटल 1600 एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। गाइस, आज की हमारी रिग रेडी हो चुकी है फॉर वीनस कैप्चरिंग। वीनस यहीं कहीं पर मर रखा होगा वीनस फिलहाल, तो क्या शायद सब मुझे दिख रहा है, लेकिन फ़ोन में नहीं आ रहा है। छोड़ोगा, जब मेरी रिग अपनी रेडी हो चुकी है, ये अपना फ़ोन भी रेडी है। गाइस, आज मैं अपने मेन फ़ोन से कैप्चरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसका आईएसओ इतना नहीं कर पाता है, मतलब आईएसओ कम नहीं होता है कि वीनस की थोड़ी थोड़ी मतलब डिटेल्स, जुपिटर तक को ये डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पाता है।
सो ये दूसरा फ़ोन है, ये सैमसंग का है, मैं नाम भूल गया शायद से, सैमसंग गैलेक्सी M51 ऐसी कुछ है इसका नाम। बट मैंने टॉवल डाल दिया है ताकि ड्यू ना लगे इसके अंदर। वो अपनी ड्यू शील्ड वहाँ पे पड़ी है। ज़रा उठ जाते हैं आज, ज़रा थोड़ी सी आवाज़ को इग्नोर करना। बच्चे खेल रहे हैं, बगल में बेडिंग पॉइंट है, बेडिंग पॉइंट के सामने खेल रहे तेरी का। जो अपना एक्सेसरी बॉक्स है वो सब है, यहाँ पे मिट्टी गिर रखी है, मैंने पौधा लगाया था जरा एक। अपनी ड्यू शील्ड है, यहाँ मैंने अपनी दरी बिछा दी है। अभी एक कुर्सी भी लाऊंगा अपने लिए। ये फाइंडर अलाइंड है, अपना पावर बैंक चार्ज है। कितना चार्ज है पावर बैंक, लेट चेक। ओह 100% है। चलिए देख सकते हैं, बस मोटर भी परफेक्टली काम कर रही है अपनी। मोटर आई बार देखिए, आज मैंने टाइम लैप्स बनाया था इसका। मैं क्या पता अपना इंट्रो चेंज कर दूँ, लोगो तो अपना आपको पता ही है, लोगो और नेम भी चेंज हो ही चुका है एसर ऑफ स्टारलाइट सिम्फनीज। सो यस, अब अपना कैप्चरिंग अब उसका इंतज़ार करते हैं जी, तब वीनस दिखेगा। सैटर्न तो दिख रहा है, दिख नहीं रहा, कैमरा में नहीं दिख रहा। वहाँ पे ठीक, यहाँ पे यहीं पे है, ठीक वहाँ पे है जब मेरी उंगली है, ठीक वो रहा मेरे पर्सपेक्टिव पे वहाँ पे। बट कोई ना, चलो तो फिर अब वेट करते हैं जब तक वीनस निकलता है। गाइस मैंने अपना टेलीस्कोप यूज़ करा है, जो कि है 150/750 EQ माउंट का टेलीस्कोप। एंड फ़ोन मैंने यूज़ करा है सैमसंग गैलेक्सी F23। एंड आईपीस की बात कर ले तो मैंने यूज़ करा है 23 mm का आईपीस, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जिससे सरफेस डिटेल्स नहीं आई है मेरे को। सो ये सैड न्यूज़ है। बट या मतलब मेन स्ट्रक्चर एंड उसका कलर तो दिख गया है। गाइस ये है फर्स्ट इमेज ही, मतलब मैंने मेनली प्रोसेस करी है, मैंने इसको ना मतलब ब्यूटीफुल दिखने के लिए ही मतलब मेन एडिटिंग करी है। ये है सेकंड इमेज, उसमें मैंने जो मेन शेप है ना इसकी, ये निकालने की कोशिश करी है। सो कैसी लगी इमेज, कमेंट डाउन बिलो। गाइस ये है मेरी मेन इमेज। इसे सबसे पहले मैंने सीक्रेटर में डाल के स्टैकिंग करी है, डार्क फ्रेम्स, बाइस फ्रेम्स, फ्लैट फ्रेम्स एंड अपने मेन जो फ्रेम्स है ना, ये इन तीनों के साथ पहले मैंने इसको स्टैकिंग करी। एंड देन मैंने इसके अंदर सीरियल में डाला, सीरियल से इसकी मतलब मैंने थोड़ी एडिटिंग करी। एंड देन मैंने इसे फोटोशॉप में डाला, जो मेन फोटोशॉप होता है ना उसके अंदर, उसके साथ मैंने तब कर्व्स को थोड़ा सा छेड़छाड़ करी कर्व्स के साथ, जिससे मेरे कलर्स ब्यूटीफुल हो गए थे। तब मैंने इसे फोटोशॉप एक्सप्रेस में डाला, जैसे मेरे को मेन इसके मतलब फाइनल की जो आखिरी का काम था ना वो करा है मैंने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।